हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिम क्लास में आपका स्वागत है। आज समाकलन की जारी श्रृंखला लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले आप तमाम प्रकार के सवालों को देख चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं x की घात n के फलन का समाकलन करने। x की घात n के फलन का समाकलन कैसे होता है, देखिए वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यदि कोई पद दिया गया है, उसमें x पर घातांक n है और दूसरा पद है x का घातांक n-1, दोनों का गुणनफल दिया हो, तो उस फलन का हम समाकलन इस रूप में कर सकते हैं। अब बता दें, ज़्यादातर लिखित संकेतों को पढ़ने से आपको असुविधा महसूस होती है, लेकिन उसको अगर हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूले में या सवाल पर अप्लाई कर देते हैं तो हमको सुविधाजनक महसूस होता है। तो इसको देखिए, लिखा गया है, ये सब चीज़ें आप रिटर्न मैटर देख लेंगे। हम इसी चीज़ को इस फार्मूले पर अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा और आप परेशान हो जाते हैं कि रिटर्न मैटर जल्दी आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस पर गौर करिए। यहाँ पर x की घाते 7 है और इंटीग्रेशन करना है 1 + x की घाते 16। इसमें हम दोनों पदों की तुलना करेंगे। यहाँ पर x पर 7 घात है और यहाँ पर x पर 16 घात है। इसके लिए हमको करना केवल इतने है कि हम सबसे पहले इसको आगे बढ़ा के x की घाते 7 है बटे 1 प्लस यहाँ n-1 होना चाहिए, तो 16 को हम x की घाते 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ एक घात 8 है, एक घात 7 है। एक घात 8 है और एक घात 7 है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जो बड़ी घात है उसी को हम मान लेंगे। मान लीजिए इसको हम t के पद में कर लेंगे। जैसे x की घाते माना x की घाते 8 बराबर t के, इसको जो है t के पद में कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की घाते 8 है, 8 इसका गुणांक हो जाएगा 8, इसमें 8x वैसे रहेगा, यहाँ 8 है, 8 में से 1 निकल जाएगा, हो जाएगा 7। 8x की घाते 7 dx बराबर हो जाएगा किसके, dt के, या x की घाते 7, देखिएगा ये बचा x की घाते 7 dx बराबर हो जाएगा, चूँकि यहाँ हमको किसका मान रखना है, x की घाते 7 dx का मान अभी हमको रखना होगा। x का पद मान ही चुके हैं, तो एक पद x का जो है t के पद में हो जाएगा, दूसरा dt के पद में हो जाएगा। हल करने पर सुविधा हो जाएगी, कोई जो मानक समाकलन के फार्मूले हैं कोई ना कोई उस पर अप्लाई हो जाएगा, तो सुविधाजनक हो जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। एक बार आप ध्यान से इस पैटर्न को देख लीजिए। x की घाते 8 को आपने मान लिया t, एक गुणांक बन जाता है 8x की घाते, इसमें से n-1 हो जाता है, 8 में से 1 निकल गया 7 dx, या इसी को कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। 8x की घाते 7 dx बराबर हो गया dt के, आपका x की घाते 7 dx बराबर हो जाएगा 1/8 dt। चलिए इसको हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सब हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे dx के साथ, तो आगे हो जाएगा, यहाँ पर रख लिया जाए x की घाते 7 dx की जगह पर हम लिखेंगे 1/8 dt। तो 1/8 हम पहले ही निकाल देते हैं, अंदर बचा dt बटे 1 प्लस x की घाते 8 की जगह पर हमने माना है t रख दिया, और इस पर देखिए डबल घात है तो t का स्क्वायर हो गया। तो मतलब इसका मान हो गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप मानक समाकलन से तुलना करेंगे तो सूत्र हो गया, इसी सुविधा के लिए सूत्र पहले ही लिख दिया गया है, इंटीग्रेशन dx/1 + x² बराबर होता है tan इनवर्स x + c। फिर आप उन्हीं मानक समाकलनों को ध्यान में रखिए, उसी पर ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कहता है tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स लिख दिया। जब x रहता है तो कहता है x लिखिए, जब t है तो हमने t रख दिया, फिर एक नियतांक c रख दिया।
अब हम पुनः t का मान हमने क्या माना है, x की घाते 8, t का मान हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। आपका ये हो गया tan इनवर्स t के जगह पर हमने रख दिया x की घाते 8 प्लस c। आप समझ गए होंगे। ऐसी स्थिति तब की जाती है जब एक घात का डिफरेंस हो, तो जो बड़ी घात वाला पद हो उसको t मान लीजिए, उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए ऐसे। उसके बाद जो पद हो, अगर इसी रूप में रहता गुणांक के साथ तो गुणांक के पद में रख देते, इस तरह से तो ऐसे रख देंगे। समझ गए। एक बार आप उतारना चाहें उतार लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अपना जो अगला सवाल है वह है इंटीग्रेशन ऑफ x की घाते 3 dx अपान 1 प्लस x की घाते 8। इसको सबसे पहले आप इस तरह से पद में व्यवस्थित करिए कि यह n हो, एक n हो तो एक n माइनस 1 हो। मतलब क्या हुआ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन x की घाते 3 dx अपान 1 प्लस x की घाते 8 को, यहाँ 3 था यहाँ 4 रहे तो अच्छा है, तो x की घाते 8 को हम x की घाते 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं dx। एकदम अगर आप इसको समझ लेते हैं तो पिछले वाले सवाल पर बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। तो हम मानेंगे क्या, माना x की घाते 4 बराबर किसके, t के। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4 जो है गुणांक यहाँ आ जाएगा, x वैसे ही रहेगा, 4 में से 1 निकल गया 3, फिर यहाँ dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका dt। उसके बाद यहाँ देखिए x के डबल बार हो गया, सॉरी dx यहाँ था, हमने सोचा नहीं है, हो गया 4 x की घाते 3 dx बराबर किसके, dt के। x की घाते 3 dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt, राइट। चलिए मान रख देते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया x की घाते 3 dx है, तो उसके जगह पर हमको 1/4 dt रखना। 1/4 तुरंत हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया dt, बटा किया 1 मूल रूप में प्लस लिखा, x की घाते 4 पर हमने t रखा और t का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से पद हो गया 1/4 dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला कहता है डी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस c। इसको आगे ले जाते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स हो गया। जब x रहता है तो x लिखा जाता है, जब t है तो t लिखिए tan इनवर्स t प्लस c। उसके बाद हम t का मान यहाँ से, क्योंकि अपना जो मूल सवाल है वह x के पद में है, इसलिए हम t को भी x के पद में लाएंगे, तो t के जगह पर हम x की घाते 4 लिख देंगे, tan इनवर्स x की घाते 4 प्लस c। आपके समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से देखते हुए, x की घाते 3 था, नीचे 8 था, तो x की घाते 4 में किया, x की घाते 4 बड़े वाले पद को आपने t माना। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन किया तो 4 गुणांक हो गया, x लिखा, इसमें से 1 घटा दिया, dx लिखा, इधर हो गया dt। x की घाते 3 dx बराबर 4 जो उधर चला गया 1/4 dt। उसके बाद ले चल करके मान इसमें रख दिए। ये है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आगे बढ़ते हुए चले गए, अर्थात x की घाते n के फलन का समाकलन कैसे करते हैं। तो जो है ये 2 सवाल देख चुके हैं, दोनों सवालों में एक ही फार्मूला, एक ही समाकलन फार्मूला अप्लाई था, तो ये आपका कंफर्म हो गया। हम चलते हैं अगले सवाल पर। इसके पहले कि अगले सवाल पर चलें, इसमें एक पद छूट गया था 1/4 और इतने की वजह से दिक्कत हो जाती, तो गलत ना हो। 1/4 tan इनवर्स t प्लस सी, 1/4 tan इनवर्स x की घाते 4 प्लस सी। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले सवाल पर, वह है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर अपान 1 माइनस 2x की घाते 3। ऐसे सवाल पर आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। देख लीजिए यहाँ पर x की 2 घात है, नीचे 2x पर 3 घात है। इसमें आप मानेंगे क्या, मानते समय थोड़ा सा सावधानी रखना है। मान लीजिए इस पूरे पद को माना 1 माइनस
तो x की घाते 3 बराबर t के, तब सुविधाजनक रूप होगा। उसके बाद x के सापेक्ष आप अवकलन कर देंगे। एक का होता है 0, यहाँ एक का 0 होगा, अवकलन करने चलेंगे। माइनस चिन्ह उतारिए, 3 दूनी 6 रख दीजिए, x रखिए, x पर 3 घात है, 3 में से 1 निकाल लीजिए, 2 हो गया। 6x माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ dx रखिए, बराबर किसके है, dt के। अब हमको जो ज़रूरत पड़ेगी वह एक्स स्क्वायर डी एक्स की पड़ेगी, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर -1/6 dt, राइट। अब हम इसी मान को इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। उसके बाद वह जिस किसी मानक समाकलन का रूप अख्तियार कर लेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए रखते हैं, आगे रखेंगे तो a वाला हिस्सा आप इसके बाहर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हो जाएगा -1/6 dt, बटे में करिए 1 ऋण 2x की घाते 3 हो जाएगा t। आगे बढ़ते हैं, -a/6 बाहर कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे dt बटे t 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस c, तो यहाँ पर mod t प्लस c। उसके बाद चलते हैं -a/6 log t का मान है 1 - 2x की घाते 3 प्लस c। तो इस तरह से ये रहा इसका समाकलन रूप। उसके बाद एक बार आप एक निगाह इस पर डाल लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अपना है x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी एक्स अपान 3 + x घाते 3 का होल स्क्वायर। इसमें आपको करना केवल यही है, इसमें एक निगाह डालिए, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की घाते 3 है। इस नीचे वाले पूरे पद को माना 3 + x की घाते 3 बराबर किसके, t के। आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर dx बराबर इधर हो जाएगा dt के। यहाँ हमको x स्क्वायर dx का मान रखना होगा, इसलिए हम उसी पद में इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/3 dt के। चलिए मान रख देते हैं, मान रखेंगे, इसका मान यहाँ और ये मान इस रूप में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर हो गया 1/3 dt। 1/3 हम बाहर निकाल लेंगे, dt रख दिया, बटे में 3 + x की घाते 3 का होल स्क्वायर है, 3 + x की घाते 3 का मान है t का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया 1/3 t स्क्वायर जब भिन्न के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -2 dt हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1/3, आप देखेंगे हमने एक फार्मूला पहले से लिख रखा है, x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x n + 1/n+1 + c। यूँ कहें कि यह जो है समाकलन की रीढ़ है, इस पर आप 2 प्रश्नावली पूरा लगा चुके हैं और इस पर कम से कम आपको सैकड़ों तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि अर्धशतक तो इस टाइप के सवालों पर लग ही चुका है। तो फिर भी जिन लोगों ने इसको उन वीडियो को नहीं देखा हो, उनसे मैं एक बार पुनः कहूँगा कि आप हमारा चैनल पंकज सोडिंग क्लासेस सब्सक्राइब करके और उन वीडियो को खोज करके नंबर वाइज हैं देख लीजिए। उसके बाद इधर आएंगे, कोई भी असुविधा नहीं होगी। अगर कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का निदान हो। यहाँ इसको आगे हम बढ़ाते हैं कि तो हो जाएगा t की पावर -2 है, तो t की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 देख लीजिए प्लस c। वो कहता है ना, यही कहता है कि जितनी
भी घात होगी उसमें एक जोड़ेंगे और जो घातांक बनेगा वही हर हो जाएगा, आगे एक नियतांक रख देंगे। फिर आगे बढ़ा लेते हैं तो आपका हो जाएगा 1/3 टी की पावर -2 में से एक निकल गया, टी की पावर -1 अपान नीचे हो गया ये -1 प्लस सी। अब ये -1 नीचे शोभा नहीं देगा, इसको ऊपर कर लीजिए, -1/3 टी की पावर -1 है, टी का मान आप यहाँ रख दीजिए, ये हो गया। टी की पावर 1 को हम 1/t लिख सकते हैं, वह चलिए 1/t लिखेंगे, 1/t हो गया और प्लस सी हो गया। उसके बाद आप जो है टी का मान रख देंगे, ये हो गया -1/3, टी का मान कितना है 3 प्लस x की घात 3, टी का मान है प्लस सी। तो ये रहा इस सवाल का x के पद में उत्तर, और हम लेकर के चले हैं टी के पद में और उसके बाद उसको हमने प्रतिस्थापित किया। तो हमने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया है, फिर भी सवाल प्रयास तभी सार्थक होगा जब वह आप के मूल उद्देश्य के लिए जो है सार्थक हो सके, पहुंच सके। तो इसलिए आप जो है ध्यान दीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वहाँ इंडिकेट ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं आगे। इस तरह से हमने x की पावर n और x की पावर n -1 पर आधारित प्रश्नों को देख लिया, और 2-4 जो इस पर अनुप्रयोग थे या कहें कि उदाहरण थे उसको हमने हल कर लिया। तो इसको आप और भी अच्छे ढंग से पाएंगे, इसके लिए आगे पूरी प्रश्नावली बची हुई है। तो अगर आपको इसमें ज़रा से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं, और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा उत्साहवर्धन होगा। और पूरे मैं आत्मबल के साथ आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर रहूँगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल पंकज स्टूडेंट क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो जैसे भी पहुंचता है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लोग अपना प्रेम और स्नेह ऐसे बनाए रखिए, मैं आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर रहूँगा। थैंक यू।